नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पे। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे निबंध में अपने, डीप ओशन मिशन। यह मिशन क्या होता है, क्यों यह मिशन शुरू किया गया, क्या इसका उद्देश्य है, इस पर हमें बात करनी रहेगी। निबंध महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था, ये शब्द बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। इसलिए जो शब्द हमारी चर्चा में यानी करंट अफेयर में रहते हैं, खबरों में, उनसे निबंध आने की संभावना ज़्यादा रहती है। वैसे हमने ब्लू इकोनॉमी पर भी निबंध कराया है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको देखिएगा, जिससे कि आपकी ये ब्लू इकोनॉमी या जो ओशन से संबंधित जितने निबंध हैं पूरे होते चले जाएं। क्लास को पूरा देखिएगा, हम क्लास में समझा देंगे, जिससे कि उदाहरण के माध्यम से आप अच्छे से समझ जाओगे। निबंध कभी भी आप रट नहीं सकते हो, निबंध को आपको समझना ही पड़ेगा। 3 भागों में हम निबंध लिखेंगे, जैसे भूमिका है, फिर मुख्य भाग है और निष्कर्ष है। भूमिका हम लगभग 100 शब्द की लिखेंगे, जिसमें हम निबंध के टॉपिक के बारे में बताएंगे कि वह क्या पूछना चाह रहा है या उसमें हमें क्या बात करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे मुख्य भाग की, जिसमें हम निबंध लिखेंगे पैराग्राफ में। पैराग्राफ में निबंध लिखेंगे, टॉपिक के अंदर ही निबंध लिखेंगे, अच्छे प्रारूप में लिखेंगे, भाषा प्रभावी होनी चाहिए। इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। क्लास को आप पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें एक साथ मिलती रहेंगी। सबसे पहले रूपरेखा बनाते हैं, जिससे हमें यह लाभ मिलने वाला है कि हम निबंध में क्या क्या लिखेंगे, ये बात जानकारी हम पहले ही प्लान कर लेते हैं। जैसे प्रस्तावना में लिखेंगे, समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों की खोज पर बात करेंगे और डीप ओशन मिशन के बारे में थोड़ा बताएंगे। इसके बाद मुख्य भाग में आएंगे, तब बात करेंगे डीप ओशन मिशन की अवधारणा क्या है, उद्देश्य क्या है, फिर इस मिशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है भारत को। इसके बाद बात करेंगे मिशन के प्रमुख घटक क्या हैं और तकनीकी पहलू इस पे क्या हैं। फिर बात करेंगे समुद्री संसाधन और संभावनाओं के बारे में। वैज्ञानिक, आर्थिक और रणनीतिक महत्व की बात करेंगे। पर्यावरणीय और सावधानियां और चुनौतियों पर बात करेंगे। भारत सरकार की नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन इससे संबंधित क्या हैं उनको देखेंगे, और इसमें भविष्य की दिशा देखेंगे कि किस प्रकार से मानवता का इसमें संतुलन होता है। इसके बाद निष्कर्ष निकाल लेंगे। निबंध में हमेशा तथ्यों का प्रयोग करना रहेगा, चाहे हम जीएस का पेपर हल कर रहे हैं, उसमें भी हमारे तथ्य फैक्ट रहते हैं जो कि करंट अफेयर से ही जुड़े रहते हैं। हिंदी माध्यम में अब तक कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपको हिंदी में लिख के हिंदी में समझाता हो, इसलिए हमने पूरे तथ्यों के लिए करंट अफेयर शुरू किया है, जो कि आपको रोज सुबह मिल जाएगा। आप उसको जरूर देखा करिए, नए नए तथ्य, नए नए फैक्ट आपको उससे मिलते रहेंगे। निबंध में देखते हैं प्रभावी भाषा कैसे लिखते हैं, क्या भाषा होती है, कैसे हमें क्या लिखना चाहिए। टॉपिक है हमारा डीप ओशन मिशन यानी विज्ञान की नई सीमा। सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। मानव सभ्यता ने अंतरिक्ष की गहराइयों तक पहुंच बना ली है, परंतु पृथ्वी के सागर अब भी अपने भीतर असंख्य रहस्य समेटे हुए हैं। समुद्र की सतह के नीचे फैली दुनिया पृथ्वी का लगभग 95% अनदेखा भाग है। इन गहराइयों में ऊर्जा, खनिज, जैविक संसाधन और अनंत जीवन रूप छिपे हैं। देखो, समुद्र के अंदर क्या क्या है ये भी पूरा पता नहीं चला है। उसके भीतर एक बहुत बड़ी दुनिया है। कहा जाता है कि उसमें खनिज भी मिलेंगे, ऊर्जा मिलेंगे, जैविक संसाधन बहुत सारे मिलने वाले हैं। उनके सतत उपयोग के लिए भारत ने डीप ओशन मिशन की शुरुआत की। यह एक ऐसा अभियान है जो विज्ञान की नई सीमा तय कर रहा है। तो यह हमने बता दिया कि डीप ओशन मिशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। अब हम बात करेंगे डीप ओशन मिशन की अवधारणा क्या है। भारत सरकार का यह मिशन 2021 में प्रारंभ होता है। इसका उद्देश्य है समुद्र की गहराइयों लगभग 6000 मीटर तक में जाकर वहां के जैविक, खनिज और ऊर्जा संसाधनों की खोज करना, अध्ययन करना और उनके सतत उपयोग का विचार करना। इस मिशन का मुख्य ध्येय है कि भारत केवल भूमि और आकाश में ही नहीं, बल्कि सागर की गहराइयों में भी वैज्ञानिक प्रभुत्व स्थापित करे। यह मिशन ब्लू इकोनॉमी के विकास से सीधा जुड़ा है और समुद्री संसाधनों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। ब्लू इकोनॉमी पर भी आपसे निबंध आ सकता है, यह हमने करा दिया, आप इसको जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट निबंध आपके लिए बनने वाला है। फिर हम देखते हैं भारत में इस मिशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। भारत के पास लगभग 7517 किलोमीटर लंबा तट और 2.37 वर्ग किलोमीटर का विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी ईईजेड है। इस क्षेत्र में अपार खनिज संपदा, गैस, हाइड्रेट, कोबाल्ट,
निकिल, तांबा और दुर्लभ पृथ्वी तत्व पाए जाते हैं। अब तक भारत ने इन संसाधनों का सीमित उपयोग ही किया है, परंतु बढ़ती ऊर्जा मांग, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और संसाधन सीमाओं के बीच डीप ओशन मिशन की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। यह मिशन भारत को समुद्र आधारित विज्ञान और अर्थव्यवस्था के नए युग में प्रवेश कराता है। अब हम देखते हैं इसके प्रमुख घटक क्या हैं। 6 घटकों में यह बटी हुई है, जैसे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल अन्वेषण, महासागर की तलहटी से कोबाल्ट, निकेल, मैग्नीज और तांबे के गोले निकालने के लिए। इसके बाद आता है डीप सी मैरिड समर्सिबल, यानी 6000 मीटर गहराई तक जाने वाला मानव युक्त पनडुब्बी वाहन, जिसमें 3 वैज्ञानिक एक साथ गहराई में जाकर अध्ययन कर सकेंगे। समुद्री जैव संसाधन और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, यानी औषधि, रसायन और नए जीवन रूपों की खोज के लिए। अगला आता है 4 नंबर का, समुद्र आधारित ऊर्जा और जलवायु अध्ययन, यानी समुद्र के तापीय अंतर से ऊर्जा उत्पन्न करने और जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के हेतु। फिर आता है डीप सी प्रौद्योगिकी और रोबोटिक्स विकास, फिर इसमें आता है समुद्री उपकरणों, रोबोट और सेंसर की स्वदेशी तकनीकी। फिर आता है डेटा संग्रहण और महासागरीय सूचना प्रणाली, यानी समुद्री मानचित्रण और मॉडलिंग के लिए वैज्ञानिक डेटा बैंक तैयार करना। अब हम देखते हैं समुद्री संसाधन और संभावनाएं क्या हैं उसकी। इसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें समुद्र में हमें मिलती हैं, कैसी खनिज संपदा है, क्या यह हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने में सहयोगी हैं, किस प्रकार सहयोगी हैं, कितना नीचे उसके खनिज भंडार है। समुद्र की गहराइयों में विशाल खनिज संपदा छिपी है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल में मौजूद कोबाल्ट और निकेल स्वच्छ ऊर्जा तकनीक यानी बैटरी ईवीज के लिए अत्यंत आवश्यक है। गैस हाइड्रेट भविष्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जा रहा है। जैविक संसाधन यानी समुद्री जीवों से नई दवाओं और एंटीबायोटिक्स का निर्माण संभव है। इन संसाधनों का वैज्ञानिक और सतत दोहन भारत की ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। फिर वैज्ञानिक और आर्थिक रणनीति का महत्व देखते हैं। डीप ओशन मिशन केवल वैज्ञानिक प्रयोग नहीं बल्कि आर्थिक और सामरिक स्वावलंबन का आधार है। यह भारत को ब्लू इकोनॉमी में वैश्विक अग्रणी बना सकता है, स्वच्छ ऊर्जा और खनिज आत्मसुरक्षा आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करेगा। यह मिशन भारत की समुद्री अनुसंधान क्षमता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला होने वाला है। फिर सामरिक दृष्टि से यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भौगोलिक और वैज्ञानिक स्थिति को सशक्त बनाएगा। यह मिशन स्पेस टेक्नोलॉजी की तरह ओशन टेक्नोलॉजी में भी भारत को अग्रणी बना रहा है। जैसे हमने स्पेस टेक्नोलॉजी देखी, हमारे पास एक सक्षम स्पेस टेक्नोलॉजी है, ऐसे अपनी ओशन टेक्नोलॉजी होने वाली है, यानी समुद्र के भीतर की गतिविधियों की जानकारी इसमें हमें पूरी मिला करेगी। जैसे हम आपको निबंध पढ़ाते हैं, ऐसे अपनी मेंस की आंसर राइटिंग सीरीज चलती है, आप उसको भी जरूर देखा करिए। पहली बार क्लास देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर पर्यावरणीय सावधानियां और चुनौतियों की बात करते हैं। समुद्र की गहराई में कार्य करना अत्यंत जटिल और जोखिमपूर्ण है। फिर इस पर पर्यावरणीय क्या प्रभाव पड़ते हैं, जैसे समुद्री पारिस्थितिकी में हस्तक्षेप से जैव विविधता प्रभावित हो रही है। देखो, सबको अपने अपने जगह पर रहने का अधिकार है, चाहे मनुष्य हो, चाहे मछली हो, चाहे मगरमच्छ हो, चाहे और जीवधारी हो, सबको अधिकार है। अब मान लेते हैं हम उनके घरों में फिर से घुस गए, समुद्र के अंदर घुस गए। अब तक तो हम जंगलों में घुसे थे तो हाथियों को भगा रहे थे, अब हम समुद्र में घुसेंगे तो भाई उनको भगाएंगे, फिर वो कहाँ जाएंगे, यानी कहीं न कहीं से इससे हमारी विविधता जो है वो प्रभावित होने वाली है। तकनीकी कठिनाइयाँ इसमें क्या आती हैं, अत्यधिक दबाव, अंधकार और तापमान के कारण उपकरणों की स्थायित्व चुनौतीपूर्ण है। नीचे इतना जल्दी आसान ये भी नहीं है कि आप समुद्र में वैसे उपकरण इस्तेमाल कर पाएं जैसे आप जमीन पर कर रहे हैं, यानी ये भी कहीं न कहीं चुनौतीपूर्ण है। लागत और दीर्घकालिकता, यानी मिशन की लागत लगभग 4000 करोड़ है और इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। महंगा तो वही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का पालन, यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के नियमानुसार कार्य आवश्यक है, इसलिए मिशन को विकास और संरक्षण दोनों के संतुलन के साथ आगे बढ़ाना होगा। अब हम देखते हैं भारत सरकार की नीतियां क्या हैं इस पे, यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या है इससे संबंधित। डीप ओशन मिशन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन चलाया जा रहा है।
यह आपके प्री में पूछा गया था कि इसको किस मंत्रालय के अधीन चलाया जाता है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण से मध्य हिंद महासागर में मतलब 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक अन्वेषण अधिकार प्राप्त है। भारत इस मिशन में जापान, फ्रांस और रूस जैसे देशों से तकनीकी सहयोग ले रहा है। यह मिशन मेक इन इंडिया नीति के अनुरूप है, जिसमें स्वदेशी अनुसंधान, उपकरण निर्माण और वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई है। अब हम देखते हैं इससे भविष्य की दिशा क्या है। विज्ञान, नीति और मानवता का संतुलन। भविष्य में यह मिशन समुद्र आधारित अनुसंधान, शिक्षा और औद्योगिक विकास के लिए आधार बनेगा। आवश्यक है कि वैज्ञानिक अनुसंधान सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हो। समुद्री पर्यावरण को क्षति न पहुंचे, इसके लिए ग्रीन माइनिंग तकनीकें विकसित की जाएं। युवाओं और शोधार्थियों को ओशनोलॉजी और मरीन साइंस में प्रोत्साहित किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ भारत को वैश्विक ओशन साइंस सेंटर के रूप में स्थापित किया जाए। अब हम देखते हैं निष्कर्ष क्या है। डीप ओशन मिशन भारत की वैज्ञानिक यात्रा का नया अध्याय है। जैसे चंद्रयान ने आकाश की सीमाएं तोड़ी, वैसे ही यह मिशन सागर की गहराइयों को खोल रहा है। भाषा हमेशा ऐसी लिखनी है जो पूरा निबंध पढ़ने का मन करे। यह केवल संसाधन खोजने का प्रयास नहीं, बल्कि मानव जिज्ञासा और विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने का प्रतीक है। यदि यह मिशन सफल होता है तो भारत न केवल अंतरिक्ष शक्ति बल्कि समुद्री शक्ति भी बन जाएगा। वास्तव में डीप ओशन मिशन विज्ञान की नई सीमा नहीं बल्कि भविष्य की नई दिशा है, जहां सागर की गहराइयों में मानवता का अगला अध्याय लिखा जाएगा। इस प्रकार आपका यह निबंध पूरा होता है। अब आप इसको 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस करिएगा। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।